जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2023 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ नियम बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने की जो तारीख है वो है 31 जुलाई 2023। लेकिन यदि आप 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न को फाइल नहीं कर पाते तो इनकम टैक्स के रूल्स में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। आप जब ITR फाइल करेंगे तो आपकी रिटर्न्स में कई सारे चेंजेज हो जाएंगे। वो क्या चेंजेज हैं मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट्स में बताऊंगा। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। यदि आप हमसे कोई क्वेरी फ़ोन पर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी पेड कंसल्टिंग फ़ीस होगी। चलिए शुरू करते हैं कि भाई यदि आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या नियम चेंज हो जाएंगे आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो दोस्तों 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न यदि आप फाइल नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं है कि आप आगे भी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स के कुछ रूल्स बदल जाते हैं। जैसे ही ये डेट बदल जाएगी 1 अगस्त में आ जाएगी। वो क्या, अभी जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, गवर्नमेंट फीस। कंसल्टेंट को तो आप फीस देते हैं, होप सो आप देते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को अभी आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। लेकिन यदि आप 1 अगस्त से या उसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आपको लेट फीस देनी होगी, जो कि 1,000 रुपये या 5,000 रुपये, एज द केस में भी। यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये, और 5 लाख से यदि ज़्यादा है तो 5,000 रुपये आपको लेट फीस देनी होगी, जो कि आपको 31 जुलाई से पहले नहीं देनी है। दूसरा, आपको यदि लॉस हुआ है, लॉस आपको हाउस प्रॉपर्टी में हो सकता है, आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, उस पर लॉस हुआ, आपको पिछले सालों का कोई लॉस हुआ। इसी तरह से बिज़नेस में यदि आपको कोई लॉस होता है या आपको कैपिटल गेन पर कोई लॉस होता है, आपने कोई शेयर खरीदे बेचे उसमें अगर आपको लॉस होता है, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो आपको उसमें लॉस होता है, उस केस में जो लॉस होता है आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इन फ्यूचर जब प्रॉफिट होगा तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो उस प्रॉफिट से, तो फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन यदि आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मीन्स ये हुआ कि यदि आपने फाइनेंशियली 22-23 में कोई कैपिटल लॉस किया है फॉर एग्जांपल, और आपका 23-24 में कोई प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर आप 22-23 के लॉस को 23-24 के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और आपको 23-24 में ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरा चेंज क्या है, तीसरा एक और चेंज ये है कि भाई आप जो रिटर्न अभी फाइल कर रहे हैं वो सेक्शन 139(1) में फाइल कर रहे हैं। जी हाँ, सेक्शन 139(1) के अंदर आप अपनी ITR को फाइल करते हैं, तब आपको जो रिटर्न फाइल करनी होगी वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में फाइल करनी होगी, यानी वैलिडेटेड रिटर्न के अंदर आपकी रिटर्न जाएगी। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जब रिटर्न को लेट फाइल करेंगे तो आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपको ज़्यादा देना होगा, उस पर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना होगा। तो आपको इंटरेस्ट का भी लॉस होगा, आपको लेट फाइलिंग फीस का भी लॉस होगा, आपको आपके जो लॉसेज करंट ईयर में हुए हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, अगले सालों में उसे नहीं लेके जा पाएंगे। और आपको अपना सेक्शन जो ITR का है वो भी आपको चेंज करना होगा, 139(1) की जगह 139(5) के अंदर आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना होगा। तो ये 4 मेजर चेंजेस जो आपके 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यदि आप इन सभी लॉसेज को बचाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप 31 जुलाई से पहले अपने रिटर्न को अवश्य फाइल कर लें। और हाँ, दूसरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।